1940 का वो दौर, गांवों के किसानों की जिंदगी दूध बेचकर गुजर बसर करने में ही सिमट कर रह गई थी। बिचौलिए और ठेकेदार उनकी मेहनत का सारा फल हड़प लेते थे। किसानों के हाथ में कुछ नहीं आता था। अंग्रेजों ने थोड़ी दया दिखाई और 1945 में बम्बई दूध योजना शुरू की। आनंद, गुजरात, तब कैरा जिला से दूध इकट्ठा करके उसे साफ करके बम्बई पहुंचाया जाता था। इस योजना का ठेका पोल्सन कंपनी को मिला, जो अंग्रेजों और अमीरों के लिए मक्खन घी बनाती थी। पोल्सन किसानों से कौड़ियों के भाव दूध खरीदती थी, जिससे किसानों का दिल टूट गया और कईयों ने तो अपनी जान तक दे दी। किसानों ने हार मानकर त्रिभुवन दास पटेल से मदद की गुहार लगाई, जो कैरा जिले के बड़े नेता थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसानों को समझाया कि अपनी सहकारी समिति बनाओ, खुद ही दूध का काम करो। मोरारजी देसाई की मदद से 4 जनवरी 1946 को सामर गांव में एक ऐतिहासिक मीटिंग हुई। तय हुआ कि हर गांव में सहकारी समिति बनेगी। किसान अपना दूध सिर्फ इन्हीं समितियों को बेचेंगे, बिचौलियों को नहीं, ताकि उन्हें उनकी मेहनत का सही दाम मिल सके। जब अंग्रेजों ने समितियों को मंजूरी नहीं दी, तो किसानों ने अपनी एकता दिखाई और हड़ताल कर दी। दूध सप्लाई बंद कर दी। अंग्रेजों ने डराया धमकाया, झूठे आरोप लगाए, पर किसान चट्टान की तरह डटे रहे और बम्बई दूध योजना फेल हो गई। जून 1946 में कैरा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड बना और 19 दिसंबर 1946 को रजिस्टर हो गया। इससे हर किसान को फायदा हुआ, चाहे वो कोई भी हो। काम आसान करने के लिए 3 स्तरीय ढांचा बनाया गया। गांव में दूध इकट्ठा करने और जांचने के लिए समितियां, दूध साफ करने और पैक करने की सुविधा और बेचने के लिए राज्य फेडरेशन। 1940 के अंत तक समिति इतना दूध बना रही थी कि बम्बई दूध योजना ले नहीं पाती थी। डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिन्हें भारत का दूध वाला कहते हैं, ने सुझाव दिया कि बचे हुए दूध से मक्खन, कंडेंस्ड मिल्क और दूध पाउडर बनाओ। डॉक्टर कुरियन और उनके दोस्त हरिश्चंद्र मेघादलाया ने भैंस के दूध से पाउडर बनाने की तकनीक निकाली, क्योंकि गुजरात में गाय के दूध से ज्यादा भैंस का दूध मिलता था। ये भारत के डेयरी उद्योग के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। 31 अक्टूबर 1955 को समिति ने अपना पहला दूध प्लांट शुरू किया, जो एशिया का सबसे बड़ा था, जिसमें रोज 1 लाख लीटर दूध प्रोसेस होता था। अलग अलग डेयरी प्रोडक्ट बेचने के लिए एक नाम चाहिए था। अमूल नाम रखा, जो संस्कृत के अमूल्य से लिया गया था, जिसका मतलब है कीमती, और ये आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड का शॉर्ट फॉर्म भी है। नाम तो रख लिया, पर मुश्किलें भी आईं। अमूल का मक्खन ताजी क्रीम से बना था, जो पोल्सन के मक्खन जितना फेमस नहीं था, क्योंकि पोल्सन का मक्खन पुराने क्रीम और नमक से बनता था, जिससे उसका स्वाद अलग था। लोगों को पसंद आने के लिए अमूल ने भी अपने मक्खन में नमक और रंग मिलाना शुरू किया, जबकि डॉक्टर कुरियन शुद्धता चाहते थे। इससे अमूल का मक्खन फेमस हो गया और पोल्सन को पीछे छोड़ दिया। अमूल की सफलता सिर्फ किसानों और डॉक्टर कुरियन की वजह से नहीं थी, बल्कि अमूल गर्ल की वजह से भी थी। 1966 में बनी ये लड़की अमूल का चेहरा बन गई और हर विज्ञापन में दिखती थी, जिससे लोग उसे पसंद करने लगे। अमूल गर्ल का अटरली बटरली अभियान गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे लंबे चलने वाले विज्ञापन अभियान के रूप में दर्ज है। 1970 तक अमूल की सफलता देखकर गुजरात में ऐसी ही और समितियां बन गईं। आपस में लड़ाई न हो, इसलिए 1973 में गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन GCMMF बना, जिसमें सभी जिला समितियां अमूल ब्रांड के तहत आ गईं। डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने ऑपरेशन फ्लड शुरू किया, जिसे श्वेत क्रांति कहते हैं, जिससे भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बन गया। अमूल ने अपने प्रोडक्ट बढ़ाए। 1980 में पनीर और आइसक्रीम और बाद में फ्लेवर्ड मिल्क और हेल्थ प्रोडक्ट लाए। 2010 तक अमूल रेडी टू ईट और डेयरी डेजर्ट भी लाने लगा, जिससे शहर और गांव दोनों जगह पहुंच गया। अमूल फेमस हुआ तो नकली प्रोडक्ट भी आने लगे। अमूल ने कानूनी कार्रवाई की, पैकेजिंग पर होलोग्राम और यूनिक कोड लगाए और लोगों को जागरूक किया। कोविड-19 में अमूल ने नुकसान कम किया और कमाई बढ़ाई, क्योंकि लोगों ने पैक्ड दूध और घर पर डेयरी प्रोडक्ट ज्यादा खरीदे। आज अमूल का बहुत बड़ा नेटवर्क है। 18,700 से ज्यादा समितियां, 5,000 दूध टैंकर और 36 लाख से ज्यादा किसानों से जुड़ा है। अमूल 50 से ज्यादा देशों में डेयरी प्रोडक्ट बेचता है। अमूल सिर्फ एक ब्रांड नहीं है, ये लाखों किसानों की मेहनत और जज्बे का प्रतीक है, जो अपनी और अपने परिवार की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं।